रक्षा कोई आम लड़की नहीं थी। उसे कुछ शक्तियां प्राप्त थी जो उसके पास जन्म से ही थी, लेकिन उसके माता पिता उसे उसका इस्तेमाल करने से मना करते। देखो रक्षा, ये जो तुम जादू टोना करती रहती हो ना, अरे मत किया करो। लोग तुम्हें चुड़ैल समझेंगे, कोई शादी भी नहीं करेगा। ना करे माँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से किसी का भला करने से पीछे कभी नहीं हटूंगी। असहाय लोगों की मदद करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अरे कैसे बात कर रही हो रक्षा बेटा? तुम जानती हो कि किसी को यह काम अच्छा नहीं लगेगा। जिस घर में तुम्हारी शादी होगी, कैसे तुम उन लोगों के साथ घर से बाहर जाओगी? लोग कहेंगे। पापा, वो मैं मैनेज कर लूंगी। आपको पता है दुनिया में कितना दुख, कितनी परेशानियां हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की पूरी मदद करूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं किसी को कैसे तुम्हारे बारे में बताऊं कि तुम जादू से कुछ भी ला सकती हो, या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम ट्रेन को भी धक्का मार सकती हो। अरे लोग तो डर जाएंगे, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। पापा, आप देख लीजिए, आपको जो भी करना है करिए। बताना है तो बताइए, ना बताना है तो मत बताइए, लेकिन मैं तो दुनिया की मदद करती रहूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। खैर, पिता लड़के वालों से रक्षा की ये पावर वाली बात छुपा लेते हैं और रक्षा की शादी हो जाती है गौरव से। यार रक्षा, आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन एक मीटिंग भी जरूरी है, क्या करूं? मन नहीं कर रहा? क्यों? अरे यार, दिल्ली की सड़कें देखिए, कितनी जाम होती है, ऊपर से गर्मी, समझ में नहीं आता क्या करूं। तो मैं पहुंचा दूं तुम्हें ऑफिस, वो भी चंद सेकंड में। क्या बात कर रही हो? कंधे में बिठाकर उड़ोगी क्या? ऐसा ही समझो। तैयार होकर छत पर आ जाओ। रक्षा काम में लग जाती है। गौरव भी अपनी नई नवेली बीवी के कहने पर छत पर चला जाता है कि रक्षा को अपनी माँ की बात याद आती है। देख रक्षा, ससुराल में बहुत जरूरी हो तभी ये जादू टोना दिखाना, समझी? नहीं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे इन्हें उड़ाकर ऑफिस ले जाने का आइडिया कैंसिल करना होगा, लेकिन ये मेरे पति हैं। कम से कम इन्हें तो अपने बारे में बता दो कि कैसे मैं सुपर पावर रखती हूँ। रक्षा छत पर जाती है और पति से कहती है, देखिए जी, मैं ना बचपन से थोड़ी अलग हूँ। हाय मेरी जान, मुझे तो तुम अभी भी सबसे अलग ही लगती हो मेरी बाबी डॉल। तभी रक्षा पास रखी चेयर को घूरती है और चेयर अपने आप खिसक कर उन लोगों के पास आ जाती है। गौरव देखता ही रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पहले आप बैठ जाइए, मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि क्या माजरा है। गौरव का ये सब देखकर पसीना छूटने लगता है कि रक्षा एक बार जोर से गोल घूमती है और जब खड़ी होती है तो हाथ में पानी की बोतल होती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, और जाते वक्त वो नुक्कड़ में जो पान की दुकान है ना, वहाँ इस बोतल के पैसे दे देना, वहीं से लेकर आई हूँ जस्ट। कौन हो देवी तुम? ये क्या क्या दिखा रही हो? मैं देवी नहीं, सिर्फ एक सुपर वुमन हूँ। जब छोटी सी थी तब से भगवान ने ये सारी शक्तियाँ दी हैं, तो मैं लोगों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पढ़ा था ऐसी लड़कियों के बारे में। सही है यार, मुझे नाज है तुम पर। वैसे अब अगर हो गया तो मुझे ऑफिस छोड़ दो ना जल्दी से। रक्षा खुश हो जाती है और पति को पकड़कर एक बार जोर से गोल घूमती है और दोनों पहुंच जाते हैं पति के ऑफिस में। यार वाह, इतनी जल्दी? अच्छा अब तुम जाओ वरना सब पूछेंगे। कि बेबी, शाम को कब लेने आना है फोन करके बता देना। रक्षा एक बार फिर गोल घूमती है और घर की छत पर, जहाँ पहले से ही सास होती है। अरे रक्षा, तुम कब आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, सामने ही तो थी आपके। अच्छा, लग रहा है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ। ठीक है बेटा, तू बोलती है तो मान लेती हूँ, वरना मैंने सच्ची बहू तुझे देखा नहीं। सही है माँ जी। अच्छा ये बताए, छत पर कैसे आना हुआ? अरे वो नए पड़ोसी आए हैं ना, उन लोगों का सामान उतर रहा है। अब कब वो लोग बुलाएंगे, कब हम जाएंगे, ये तो बात की बात है।
लेकिन क्या क्या है उन लोगों के घर, ये देखने का मन किया इसलिए। अच्छा, मैं भी तो देखूं। बहू देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बड़ी सी अलमारी को अकेले ही उठाने की कोशिश कर रहा है। ये बेचारा कैसे इतनी बड़ी अलमारी खिसका सकता है, मुश्किल लग रहा है। अभी दोनों बात ही कर रही होती है कि वो अलमारी बुढ़े पर गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया रे! लेकिन ये क्या, अगले ही पल अलमारी बुढ़े के ऊपर से हटकर घर के दरवाजे पर आ जाती है और बहू सास के बगल में। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। क्या हो गया माँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ये बुढ़े के पास से अलमारी? हाँ वही। अरे चलो चलो नीचे, लगता है किसी भूत का साया है इन लोगों पर। हे भगवान, मैं तो कल ही सुंदर कांड रखूंगी घर में। रक्षा सास की बात सुनकर समझ जाती है कि सास को अभी कुछ पता ना चले वही ठीक रहेगा, वरना वो तो उसे सच में किसी चुड़ैल से कम नहीं समझेंगी। अरे क्या सोच रही है बहू? कोई बात नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोगों के मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया। रक्षा सास का मन टटोलने के लिए कहती है, माँ जी, लगता है कोई सुपर वुमन होगी जो जल्दी से ये सब करके आ गई। हाँ हाँ बहू, मैंने भी पढ़ा है, जिन लोगों का मन शीशे की तरह साफ होता है ना, ऊपर वाला उन्हें सुपर पावर दे देता है, जिससे वो समाज और देश की रक्षा करे। अरे लेकिन बहू, आज के कलयुग में कहाँ किसी को ये शक्तियाँ प्राप्त होती होगी। अरे वो तो बहुत ही साफ दिल के लोग होते थे। बहू मन ही मन मुस्कुरा देती है कि चलो कल को सास को पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं। अरे फिर सोचने लग गई, जा जाकर चाय बना ला एक कप अच्छी सी। जी माँ जी। तभी रक्षा के फोन पर गौरव का कॉल आता है। रक्षा, वो पास की आंटी का फोन आया था, उनके बेटे की तबीयत खराब है, अस्पताल दूर है और उसे वहां जल्दी से पहुंचना है। मेरी कार आज घर में ही है, अगर तुम। रक्षा खुश हो जाती है क्योंकि ये तो उसका फेवरेट काम है, लोगों की मदद करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सास को सारी बात बताती है और कार लेकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब रक्षा घर में वापस आती है, अरे जीती रहे बेटा, काश तू कोई सुपर विमेन बहू होती तो मैं ज्यादा खुश रहती। अरे हर किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। सच माँ जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सुपर वुमेन बहू हूँ तो तो क्या? अरे जा बहू जा, चाय बना, रहने दे तू और सुपर वुमेन बहू। अरे ना जी ना, वो तो मैंने ऐसे ही बोला, तू तो जैसी है बहुत अच्छी है। कंचन एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल स्वभाव वाली लड़की होती है जिसकी शादी नील से होती है। कंचन और नील दोनों ने लव मैरिज की होती है, लेकिन कंचन की सास उर्मिला को कंचन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उर्मिला को लगता कि कंचन उसके बेटे नील के लिए सही नहीं है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है। कंचन, कंचन कहाँ रह गई? जल्दी चलो ना, हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। इससे पहले कि मेरे सारे दोस्त वहां पहुंच जाए, हमें वहां पहले पहुंचना है। हाँ गई बाबा, आ गई, चलो अब। हाय, क्या गजब का नूर ढा रही हो आज तुम तो। हाँ कंचन और नील दोनों सज धज कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है इस कालमुही कंचन ने मेरे बेटे पर। मुझे तो उससे सख्त नफरत है। क्या अरमान सजाए थे मैंने कि मैं मेरे हीरो बेटे के लिए एकदम हीरोइन जैसी बहू लाऊंगी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नहीं नहीं उर्मिला, अब भी वक्त है। इनकी शादी हाल ही में हुई है, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ऐसे में नील की किसी और लड़की से शादी करा दूं तो सबको लगेगा कि नील की तो उसी लड़की से शादी हुई है। मेरी दोस्त सुगंधा की बेटी कोमलिका, हमेशा से मेरा सपना रहा है कि कोमलिका और नील की ही शादी हो। अभी जाती हूँ उससे मिलने। उर्मिला एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है और कोमलिका का सामान उठाकर उसे अपने घर ले आती है।
वो कोमोलिका को अच्छे से पट्टी पढ़ा देती है। याद रहे कोमोलिका, तुम्हारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए और वो है नील को हासिल करना और उसे अपनी ओर आकर्षित करना। जी उर्मिला आंटी। उर्मिला नील और कंचन को कोमोलिका का परिचय देती है। नील बेटा, कंचन बहू, ये कोमोलिका है। ये हमारे साथ यहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने आई है। मेरी दोस्त सुगंधा है ना, उसकी बेटी है। सुगंधा और प्रेमलाल जी दोनों भी उनके चाचा जी से मिलने गांव गए हैं ना, इसलिए। ठीक है माँ जी। कोमोलिका, इसे अपना ही घर समझो। कोमोलिका कंचन को इग्नोर करते हुए नील के पास जाती है और उसके बाल बिगाड़ते हुए उसे हक करती है। नील थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। नील, कैसी हो तुम? हम बचपन में मिले थे, याद है? कोमोलिका, मुझे मेरे 10th ग्रेड के दोस्त भी याद नहीं है, तो तुम कैसे याद रहोगी? कोमोलिका नील से बातें करने लगती है और कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। वो आधी रात में ही कंचन और नील के रूम में आकर दोनों का क्वालिटी टाइम बिगाड़ती है। कोमोलिका, तुम इतनी रात गए यहाँ पर, क्या हुआ? नील, वो ना एक्चुअली मेरे रूम की एसी खराब हो गई है। तुम जरा देखोगे क्या एक बार? अब श्योर, आओ देखते हैं। कोमोलिका नील के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ती और हमेशा कंचन और नील के बीच आ जाती। एक सुबह जब वो दोनों साथ में मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, तभी नील, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे चेहरे की 2 पिंपल्स चले जाएंगी तो मैं मंदिर में मिठाइयाँ बांटूंगी। यू नो ना हाउ मच ब्यूटी कॉन्शियस आई एम। ठीक है, चलो कोमोलिका। कोमोलिका जानबूझकर कंचन से पहले ही कार की फ्रंट सीट पर बेशर्म की तरह नील के साइड में बैठ जाती है और उन दोनों के साथ मंदिर जाती है। ऐसे ही जब नील और कंचन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तभी कंचन एक दिल के आकार वाला केक बनाती है और फिर बाद में कोमोलिका उस केक को चकनाचूर कर देती है और कंचन के कमरे में कांटे बिछा देती है। और जब बाद में कंचन उन पर चलती है, तब उसके पैरों में गहरी चोट आ जाती है। कंचन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ और एनिवर्सरी की पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। तब तक मैं हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। और इस तरह कोमोलिका कंचन और नील की शादी की सालगिरह भी बर्बाद कर देती है। फिर एक दिन जब कंचन नील के लिए एक शर्ट लाती है, तब कोमोलिका उस शर्ट को कैंची से काट कर उसे मोहल्ले के कूड़ेदान में फेंक देती है और जो बॉक्स कंचन नील को देती है वो खाली होता है, जिससे गुस्सा होकर नील कंचन से रूठ जाता है। कंचन, ये क्या मजाक है? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? लेकिन नील, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कोमोलिका और उर्मिला नील और कंचन के बीच में दूरियां पैदा करके बड़े खुश होते हैं। वेरी गुड कोमोलिका, अब बस नील के आगे पीछे घूमो ऐसे ही। उर्मिला चली जाती है और कोमोलिका अकेले में कहती है, पागल बुढ़िया, इसे लगता है मैं इसके साथ हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले गेम खेलने आई हूँ। इसे और इसके बेटे को लूटने आई हूँ। फिर एक दिन अचानक से नील को सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और नील, कोमोलिका और उर्मिला तीनों भी हॉस्पिटल पहुंचकर देखते हैं कि कंचन पूरी बच्ची बन चुकी है और बच्चों जैसी हरकत कर रही है। हेलो डॉक्टर अंकल, ये तीनों मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं ना? हेलो, मैं हूँ कंचन। सुनो ना, क्या तुम मुझे खिलौने दिलाओगे? डॉल्स और टेडी बेयर्स, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, ओके। ये तीनों भी कंचन को बच्चों जैसा बर्ताव करता देखकर चौंक जाते हैं। एक्चुअली कल सुबह ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है और इन्हें सिर्फ अपना बचपन याद है, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। ओह गॉड, फिर तो ये कभी ठीक नहीं होगी ना? कांट से।
मे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, इन पे कभी गुस्सा मत कीजिएगा, इनके साथ प्यार से ही पेश आइएगा। ये तो मायके चली गई थी, पर पता नहीं इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। शायद इसीलिए ये आउट ऑफ कांटेक्ट थी इतने टाइम से। डॉक्टर, हम कंचन का पूरा ध्यान रखेंगे। कंचन को घर ले जाया जाता है और अब कंचन मस्ती ही मस्ती करती रहती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। ओह गॉड, ये सारे खिलौने ऐसे पूरे घर में क्यों फैला कर रखे हैं? कंचन! ओए कंचन के बच्चे, ढंग से पेश आ, वरना लगाऊंगी एक लप्पड़। माँ कोमलिका, प्लीज कंचन पर ऐसे मत चिल्लाइए, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। कंचन की शरारतें बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। जब कोमलिका सो रही होती है तभी कंचन उसके चेहरे पर पेंट ब्रश से जोकर जैसी पेंटिंग बना देती है और जब वो उठती है तब अपने आप को आईने में देखकर चिल्ला पड़ती है, नहीं। पूरे घर में बच्चों की छोटी साइकिल पर बैठकर कंचन साइकिल चला चला कर कोमलिका को परेशान करती है और उसके नाक में दम करके रखती है। जब कोमलिका नील के लिए केक बनाती है तभी कंचन हवा में बॉल फेंक कर मारती है और वो केक सीधे कोमलिका के मुंह पर चिपक जाता है। कोमलिका इस सब से परेशान होकर मन में कहती है, बस बहुत हुआ ये सारा तमाशा, अब तो मैं जो करने आई थी उसे करके ही यहाँ से निकलूंगी। कोमलिका नील और उर्मिला के कोल्ड ड्रिंक्स में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे नील और उर्मिला जब वो पीते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नील, उर्मिला आंटी, ये लो, ये पेपर्स है, इन पे साइन कर दो। करोगे ना? हाँ हाँ। कोमलिका नील और उर्मिला से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाती है और फिर अपना सारा सामान उठाकर वहां से भाग लेती है। लेकिन भागने से पहले वो घर में बॉम्ब प्लांट करती है। अब ये दोनों मरेंगी, साथ ही वो पागल कंचन भी, जब फटेगा ये बॉम्ब, बूम। कोमलिका फटाफट घर से बाहर निकल रही होती है तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाती है। तभी कंचन बॉम्ब के वायर को कट करती है और उर्मिला और नील के चेहरे पर पानी छिड़कती है जिससे उन्हें होश आ जाता है। फिर कंचन कोमलिका को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच के निकल जाओगी? अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था जब तुम अकेले में माँ जी को भी धोखा देने की बात कर रही थी और फिर मेरी साड़ी को काट कर जब मोहल्ले के कूड़ेदान में फेंका, नील और मेरे बीच में दरारें लाई, ये सब समझ गई थी मैं, इसलिए मैंने बच्ची बनने का नाटक किया। देखिए माँ जी, जिसे आप मेरी सौतन बनाने लाई थी वो तो आपके भी पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली थी। कंचन, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, इस कोमलिका को कड़ी से कड़ी सजा देना। माफ कर दे कंचन बहू, माफ कर दे। और इस तरह से बहू ने बच्ची बनकर अपने पति और सास को बचा लिया।